हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके हमने बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा था। कुछ एग्जांपल्स लिए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, HCl। ठीक है बच्चों, ये क्या थे? इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी। उनके अंदर जो ये डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है वो कैसा होता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल्स। ये आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, बट रीज़न क्या है उनको पोलर मॉलिक्यूल्स बोलने का? बिकॉज उनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्रिएट रहता है। ठीक है बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन किया था। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू अ डाइपोल एट द एक्सियल लाइन। ठीक है, एक ऐसे पॉइंट पर जो डाइपोल एक्सिस पर था। आज हम डिस्कस करेंगे केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन क्या है वो ड्यूरिंग द लेक्चर हम आराम से देख लेंगे। सो आज हमें भी बड़े आराम से इसे देखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वो भी है बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे क्या है, कैसे होगा। सो अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है हमारे पास? -q + q एक डाइपोल है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? -q to +q। यू आर राइट, दैट इज योर डाइपोल डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, एक वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड p कैप। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। डाइपोल है जो -q से +q, इसके बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों? 2a। O क्या है? मिड पॉइंट है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? A और A। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2a हमने सिंप्लिसिटी के लिए किया है, आसानी के लिए किया है। अदरवाइज आप डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, A ले सकते हैं, a/2 ले सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं पॉइंट C की। ये वो पॉइंट है जहां पर हमें क्या निकालना बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसकी वजह से? इस सिस्टम की वजह से, जो क्या है हमारे पास? एक डाइपोल है। ठीक है बच्चों, डाइपोल। डाई मीन्स क्या होता है बच्चों? 2, जिसके पास 2 पोल हैं। यहाँ क्या? एक माइनस, एक प्लस। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ देखते हैं ये क्या डिस्टेंस है बच्चों? r। और जो पॉइंट C है पॉइंट O के बिल्कुल वर्टिकल है, बिल्कुल सेम लाइन पर है। अब हम जानते हैं कि मान लेते हैं कोई चार्ज है हमारे पास Q। ठीक है बच्चों, हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है? फील्ड, दैट इज पॉइंट O। सो क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए? ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस ही नहीं मालूम है तो कैसे बताएंगे? सो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है आपके पास? 1/4πε0 Q/r² × r कैप। मान लेते हैं ये r कैप डायरेक्शन। ये आपका एक जनरल व्यू है। अब यहाँ देख लेते हैं, इस चार्ज का डिस्टेंस देखना है, इस चार्ज का डिस्टेंस देखना है। बना लेते हैं बच्चों। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ये एंगल क्या है आपके पास? थीटा है। ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ऐसा इसलिए है बच्चों, सब कुछ बड़ा सिमेट्रिकल है। देखो ये मिड पॉइंट है, यहाँ डिस्टेंस A है, यहाँ डिस्टेंस A है। फाइन। C का डिस्टेंस, सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। मुझे बताइए BC और AC क्या इक्वल हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये पॉइंट इसी के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर है। तो जो ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस सेम होगा। ये एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? ये क्या होगा? 90 - थीटा होगा। ठीक है बच्चों, सो ये थीटा एंगल है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी वजह से? प्लस चार्ज की वजह से। प्लस की वजह से जो फील्ड लाइंस है क्या होती हैं बच्चों? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। बना लेते हैं। सो दैट इज योर E+। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। माइनस चार्ज की वजह से इनवर्ड्स, ये बना लिया हमने इनवर्ड्स। बन चुका है हमारे पास। अब बच्चों हम क्या करते हैं? एक एक्सिस बना लेते हैं।
मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, आई होप आपने लिख लिया होगा। ये अपना पेन अपनी नोटबुक अपने साथ रखा करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। रिटेंशन पावर इंक्रीज होती है, ठीक है, आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है बच्चों। देखो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये एक्स, ये वाई, ये ओरिजिन। कोई दिक्कत है बच्चों? अब यहां देखो, ठीक है बच्चों, हमने डॉटेड लाइन बना दिया। देखते हैं क्या होगा, मैं इसका अलग से डायग्राम भी बनवाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर का कुछ रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट कहां होगा बच्चों? यहां होगा। इसको क्या बोलेंगे? यही तो हमें बताना है, क्योंकि वेक्टर को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? लॉ है हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, देख लेते हैं। सो इस तरीके से करना है हमें। पहले हमें क्या लिखना है? e प्लस देन e माइनस। सो बच्चों लिखते हैं, बड़े अच्छे ढंग से लिखेंगे। देखो पहले हम लिख लेते हैं बच्चों e प्लस, यहां लिख लेते हैं, क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, देखो बच्चों ये a है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि r लेना है, नहीं, हमें डिस्टेंस कौन सा लेना होता है? चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये लेना, ये क्या होगा? ये थीटा एंगल है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू क्या होगी इसकी? r² प्लस a² अंडर द रूट। कैसे होगी? पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसे ही इसका वैल्यू होगा बच्चों r² प्लस a² अंडर द रूट। ये क्या होगा? AC, और ये क्या होगा बच्चों? BC। दोनों का यूज करना है। देखो ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। r² मीन्स होल स्क्वायर अलोंग, डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? देखो B टू C, अगर हम B से C की तरफ जाएं तो ही ये डायरेक्शन होगा। सो अलोंग BC, इसको लिख सकते हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, सो व्हाट वी कैन राइट अलोंग BC। अब अलोंग BC को कैसे करेंगे? देखो बच्चों ये वेक्टर है अलोंग BC, ठीक है, ये वेक्टर है कौन सा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। इसका हम यूज करेंगे जब हमें इसका यूज करना होगा। कैसे करना है देखेंगे। टिल देन हम लिख लेते हैं, बात करते हैं E माइनस, क्या होगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये डिस्टेंस वही है? बिल्कुल सही है। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्या वो सही है? जहां Q था ये भी Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी सेम। सो E माइनस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। चार्ज क्या है बच्चों? Q है, और ये डिस्टेंस सेम होगा। अलोंग, डायरेक्शन अलग है, वो कहाँ है बच्चों? इन दिस डायरेक्शन, मतलब C से A की तरफ जाएंगे तो ही E माइनस आएगा। तो C टू A अलोंग CA। यहाँ तक ठीक है बच्चों? देखो बड़े ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है और जो ये पार्ट है ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड। दोनों सेम हैं? बिल्कुल सेम है। सो यू कैन राइट E प्लस का जो मैग्नीट्यूड है E माइनस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये हमें मिल चुका है रिजल्ट, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम को एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्या बनाना है? C पॉइंट का डायग्राम बनाना है ताकि आपको जो कंसेप्ट समझना है वो अच्छे से आ जाए। देखो पहले हम यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट C है,
ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वेक्टर को रिजोल्व करना है। फाइन। देखो बच्चों, ये क्या है आपके पास, E प्लस ये क्या है आपके पास, E माइनस। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। क्यों, अल्टरनेट एंगल। अब बच्चों देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी क्या होगा, थीटा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैथमेटिक्स, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं बच्चों, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर फिजिक्स को समझना है तो मैथमेटिक्स पर आपका होल्ड होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट उतना होना चाहिए जितना नेसेसरी है फिजिक्स के लिए। कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। अलग से एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें क्या होगा, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर द फिजिक्स, ठीक है बच्चों। सो आप वहां से जाके देखते रहना, अभी मैं अपलोड करूंगा उन्हें, ठीक है। चलो अब यहाँ चलते हैं। सो ये एंगल क्या है बच्चों, थीटा। ये एंगल क्या है बच्चों, थीटा। दो वेक्टर हैं, एंगल पता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। रिजोल्व कर सकते हैं। कैसे रिजोल्व करते हैं बच्चों, देखो कोई भी वेक्टर ए है, अगर ये एक्सिस है, ये एक्सिस एक्स, ये वाई, ये एंगल है थीटा। कैसे रिजोल्व करते हो, जिसके साथ एंगल होता है वो क्या होता है आपका कोस थीटा, और उससे परपेंडिकुलर साइन थीटा। ऐसे ही इसको रिजोल्व करना है, ठीक है बच्चों। रिजोल्व करके देख लेते हैं। देखो यहां क्या होगा, मैं पहले इसको रिजोल्व कर रहा हूं, ई प्लस, देखो इधर क्या होगा, ई प्लस कोस थीटा। बताया था जिसके साथ एंगल होता है वो कोस टर्म होती है। अब परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। ई माइनस, ई माइनस की भी डायरेक्शन यही होगी, ई माइनस कोस थीटा और ई माइनस साइन थीटा। ये डायग्राम बड़े अच्छे से समझना है बच्चों, ये डायग्राम। इसीलिए मैंने बोला है कि ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ वेक्टर रिजोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बच्चों। देखो साइन थीटा सेम है। यहाँ ई प्लस मैग्नीट्यूड, ई माइनस का मैग्नीट्यूड, हमने यहाँ पहले ही प्रूव कर लिया है कि ई प्लस का मैग्नीट्यूड, ई माइनस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। सो ये जो फैक्टर है ये क्या है, इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। सो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। सो इस दोनों का पिक्चर में कोई रोल नहीं है। जो ई टोटल है वो किसकी वजह से होगा, ई प्लस कोस थीटा, ई माइनस कोस थीटा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी यही है और इन दोनों की डायरेक्शन भी यही है। सो ई टोटल क्या होगा हमारे पास, लिखो बच्चों, ई टोटल होगा ई प्लस ई माइनस। हमें ई प्लस का कौन सा पार्ट लिखना है, कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल हो चुके हैं दोनों के। देखो मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन भी तो बनानी है क्योंकि वेक्टर लिखना है। देखो ये p की डायरेक्शन है तो वेक्टर क्या है, p कैप। अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, माइनस p कैप। समझते हैं आप, ये डायरेक्शन अगर प्लस p कैप की है, अपोजिट क्या होगी, माइनस p कैप। ऐसा क्यों, क्योंकि e प्लस कोस थीटा की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। सो क्या आएगा, माइनस p कैप, माइनस p कैप। यहाँ क्या होगा बच्चों, e माइनस कोस थीटा, और यहाँ भी क्या होगा, माइनस p कैप। सो दैट इज योर e टोटल। मुझे आप यहाँ तक बताओ कोई कन्फ्यूजन है, नहीं सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, वैल्यू को लिखना है। देखते हैं कैसे लिखेंगे। इस डायग्राम का रोल खत्म हो चुका है तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ बच्चों। इसीलिए बोलते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखना चाहिए। इन दोनों को हम यूज कर लेंगे, इनको भी रफ कर लेते हैं। देखो बच्चों, लिखना है आराम से। दैट इज योर वैल्यू। ई प्लस का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ई माइनस का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। लिखो ई टोटल क्या होगा, ई प्लस, वैल्यू लिखो ई प्लस का क्या था बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों? ये था मैग्नीट्यूड, साथ में क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ भी है, कोस थीटा यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। पी कैप यहाँ भी है, पी कैप यहाँ भी है, ये भी कॉमन आ जाएगा। माइनस भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कोस थीटा पी कैप। कोई दिक्कत है बच्चों? यहां से हमने यहां लिखा है, ठीक है। अब इसको हम रफ कर लेते हैं। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये क्या बन गया? 2 टाइम्स माइनस के 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोस थीटा का वैल्यू लिखना है। ध्यान से देखो बच्चों, इस ट्रायंगल में ले सकते हो AOC या BOC, किसी में भी ले सकते हो। देखो ये है बेस, क्योंकि थीटा जिसके साथ होता है वही क्या होता है? बेस। ये है परपेंडिकुलर। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा का वैल्यू होगा, बेस क्या है? A, हाइपोटेन्यूज क्या है? दिस वन, आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1/2 और वेक्टर पी कैप। यहाँ तक ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इसे। -2AQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बेस सेम है, यहाँ पावर कितना है? 1, तो पावर ऐड हो जाएंगी। 1 + 1/2 3/2। जब भी बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। दैट इज योर ई टोटल। ठीक है बच्चों, दैट इज योर आंसर। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। अब बच्चों ध्यान से देखो, माइनस साइन क्या सिग्निफिकेंस है? कि इसकी डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसके ऑपोजिट है, तभी तो माइनस पी कैप है, माइनस साइन आया हुआ है। आप इसको यहां भी लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये और क्लियर हो जाता है। कई बार बच्चे सोच जाते हैं कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। नहीं बच्चों, ये माइनस साइन हम वैसे ही लिख लेते हैं आगे। एक्चुअली इज दिस वन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 2AQP कैप, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या था? 2AQ, दैट इज योर मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन P कैप। सो जो ये वैल्यू है किसके इक्वल है? P वेक्टर के। 2AQP कैप माइनस साइन वेक्टर P 4/ε0 R स्क्वायर A स्क्वायर 3/2। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। वही केस है ये बच्चों, डायग्राम समझ में आ चुका है, मैं रफ कर देता हूं इसको। एक स्पेशल केस है जो दोनों में डिस्कस करना होता है हमें, वो क्या है बच्चों? देख लेते हैं। एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, यही केस किस में डिस्कस किया था? एक्सियल पोजीशन पर। ये इस सिचुएशन का मीनिंग क्या होता है? अगर हम इसको अच्छे से देखें, ए आर को नीचे लेके जा सकते हो, लेस देन 1। सो बेसिकली यही मीनिंग होता है इसका, A/R बहुत छोटा है। अप्लाई करना इस कंडीशन को फाइनल रिजल्ट पर। देखो ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये खुद कांस्टेंट है। सो इस टर्म को ही देखना इसका क्या होगा ड्यू टू दैट कंडीशन। देख लेते हैं बच्चों, ई टोटल क्या होगा? फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, पावर 3/2 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। अगर A/R 1 से छोटा है तो इसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों, देखो अगर A/R का वैल्यू 0.1 है, ठीक है, सो A/R का जो स्क्वायर है 0.1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों? ये तो और छोटा बन गया। सो
हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को निगलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। देखो बच्चों, ये फैक्टर कैंसिल, 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही होता है। सो बेसिकली व्हाट वी गेट, माइनस पी कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ये है 2, ये है 1/2, तो यहां से ये भी कैंसिल, तो पावर कितनी बची, क्यूब। सो ई टोटल आपके पास क्या निकल के आया बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दैट इज योर आंसर। किस कंडीशन पे, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों, अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस करना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, वो ज़रूर करेंगे, नेसेसरी भी है ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहें। ठीक है बच्चों, इसका वैल्यू याद रखना आप। देखो डायग्राम को बड़े अच्छे से देखना है, बड़े अच्छे से समझना है। फाइनली हो चुका है, बस कुछ कंपेयर करना है, उतना ही करेंगे। माइनस प्लस, देखो हमने क्या किया है, डाइपोल की वजह से यहां पॉइंट है सी, इस पर फील्ड निकाला है। एक पॉइंट यहां है सी जिस पर फील्ड फाइंड आउट किया है, और कोई पॉइंट है नहीं। ठीक है बच्चों, और कोई पॉइंट है, बिल्कुल नहीं। इस पर फील्ड की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये किसका केस डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस मीन्स आर ग्रेटर देन ए। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो एक पॉइंट था इक्वेटोरियल प्लेन वो रह गया। मैं आपको बता देता हूं बच्चों वो एक्चुअली होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल चीज होती है। ये आपके पास चार्जेस है माइनस इक्वेटोरियल प्लेन, ये होता है आपके पास। ठीक है, इन दिस वे, यहां माइनस यहां प्लस, लाइक दैट। ठीक है बच्चों, दैट इज योर इक्वेटोरियल प्लेन। आप बना भी सकते हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज योर इक्वेटोरियल प्लेन, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस कंडीशन के लिए एक्सियल पोजीशन पर जो फील्ड आया था वो बताओ मुझे, क्या आया था बच्चों, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यही फील्ड था। और यहां जो फील्ड आया है वो क्या आया है आपके पास, जो हमारे पास पॉइंट है इक्वेटोरियल प्लेन पर, उसका वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्या कोई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ये फैक्टर बिल्कुल सेम है। एक रिलेशन बन रहा है बच्चों यहां पर, ई एक्सियल किसके इक्वल है, -2 ई इक्वेटोरियल। कोई दिक्कत है यहां तक, ध्यान से देख सकते हो। जो ई एक्सियल है 2 का फैक्टर दो अलग है, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये किसका वैल्यू है, ई इक्वेटोरियल का। सो दिस इज द सिचुएशन, मींस आप बोल सकते हैं एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इस डायरेक्शन में। सो एक्सियल फील्ड इसी डायरेक्शन में है, और ई इक्वेटोरियल फील्ड है उसकी डायरेक्शन यहां है। देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग रिलेशन मिला है बच्चों, इसीलिए बोलता हूं मैं कंपटीशन कुछ नहीं है, ये आपकी बुक्स में से ही है। आपके माइंड को ऐसे ही मैनिपुलेट किया जाता है कि कंपटीशन यहां से बाहर है,
नहीं। आप देख सकते हैं जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आज करवाया इससे बाहर क्वेश्चन होता ही नहीं है। अब एक बात बताइए, ये हमने डिराइव किया, बुक में इन दोनों का रिलेशन शायद ऐसे बताते नहीं हैं, बट वो ये एज्यूम करके चलता है कि आप इतना तो रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका माइंड इतना जो डेवलप्ड माइंड है, इंटेलिजेंट माइंड है, इतना तो डेफिनेटली करेगा। अब एग्जाम में क्या करेगा, IIT नीट में ये रिलेशन दे देगा, 4 रिजल्ट बना देगा इसके, 1/2, 2 प्लस माइनस करके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम एक लास्ट पॉइंट है उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, देखो बहुत आसान सा पॉइंट है और बहुत आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है पॉइंट चार्ज की वजह से, वो कैसे वेरी करता है हम जानते हैं, बट डाइपोल की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे वेरी करता है अभी हमने फाइंड आउट किया बच्चों। ठीक है, किस पे था ये, इफ, बच्चों कंडीशन नहीं भूलना है, मैं बार बार बोलता हूं, जो करवाया है प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ये रिजल्ट कब आते हैं, एट दैट पॉइंट व्हेन द पॉइंट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल। देखो बच्चों, अब मुझे बताओ, पॉइंट चार्ज के लिए ये है और डाइपोल के लिए ये है। बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्यों, क्योंकि बच्चों को सिर्फ ये ध्यान होता है r², बट वो भूल जाते हैं डाइपोल में पावर क्यूब बन जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि एट वेरी वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो फास्टर इन दिस केस देन दिस केस। जब फील्ड जीरो को अप्रोच करेगा वो फास्टर किस केस में होगा, इस केस में, क्योंकि पावर क्या है, क्यूब है। अब हम जानते ही हैं, आप खुद भी करके दे सकते हो, एक स्मॉल नंबर की पावर अगर 0.1 है उसका स्केयर क्या होगा, 0.01, क्यूब क्या होगा 0.001। सो ये फास्टर तरीके से जीरो बनेगा। ठीक है, अब इस पिक्चर को किसी और नजरिए से भी देख सकते हैं। देखो कि ये जीरो बन रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। देखो, माइनस प्लस, ये डाइपोल था, ये मिड पॉइंट है, यहां पॉइंट है कोई C, ये डिस्टेंस था R। हमने यहां फील्ड फाइंड आउट किया। अगर ये फाइनाइट डिस्टेंस है, बहुत मेजरेबल डिस्टेंस है, ठीक है, सो रिजल्ट हमें पता है। बट अगर कंडीशन कुछ ऐसा है, अब एक बात को देखिए, मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, आप एज्यूम कीजिए दैट इज प्लस, दैट इज माइनस। ठीक है, एज इट इज लाइक अ डाइपोल। आप इसे देख रहे हैं तो ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर, और आप कहाँ बैठे हैं, हार्डली आप बैठे हैं 50 सेंटीमीटर, ओके, 20 सेंटीमीटर के अराउंड। तो रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट, मेजरेबल है। ठीक है, अब एक बात सोचिए, आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस से इसको देख रहे हैं, क्या आपको ये दोनों ऐसे ही नज़र आएंगे, क्या पता आ जाए। ठीक है, क्या पता किसी को नज़र आ जाए, किसी की आई साइट बहुत अच्छी हो। अब आप चले गए 5 किलोमीटर, क्या आपको फिर भी ऐसे ही नज़र आएंगे, नहीं बच्चों, जितना डिस्टेंस पर जाएंगे आपको अपीयर होगा कि ये क्लोज होते जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर क्या लगेगा, लाइक दैट, एज ए पॉइंट चार्ज। दैट इज द फिजिक्स, मीन्स क्या बोल सकते हैं, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस डाइपोल अपीयर एज पॉइंट चार्ज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, जो मैंने कहा था फास्टर जीरो बन रहा है, कि जीरो बनने का मीनिंग क्या है। देखो बच्चों,
ऐसे थे ये, लाइक दैट। जैसे जैसे आप डिस्टेंस पर जा रहे हो आपको लग रहा है कि ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, अपीयर हो रहा है, एक्चुअल नहीं है, अपीयर। फिजिक्स में रिलेटिव चीजें होती हैं, डिस्टेंस पास आते हो तो कुछ और अपीयर होता है, दूर जाते हो तो कुछ और अपीयरेंस होता है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो ऐसा लगेगा आपको ये पास आ रहे हैं, फाइनली आपको क्या लगेगा, लाइक दैट। ऐसा हुआ कि माइनस और प्लस एक साथ आ गए। अब आपको पता है माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम था, तो आपको क्या लगेगा, अगर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है और एक दूसरे के क्लोज है, ऐसे फॉर एग्जांपल ओवरलैप कर चुका है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दैट्स वाई ये जीरो बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, दैट इज द सिनेरियो। सो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, जितना शेयर हो सकता है शेयर करना, सभी के सपने पूरे होने चाहिए और उसको आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।